दर्शन की 49वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का विषय चल रहा है। क्लेशों को तनु करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास कहा गया। क्लेश क्या होते हैं तो 5 क्लेश नाम के रूप में बताए और उन क्लेशों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं बताई। अविद्या उनके मूल में है और वो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार होते हैं जिनका मूल अविद्या होती है। और क्लेशों की 5वीं दग्ध बीज भाव अवस्था होती है, उसका मूल अविद्या नहीं होती है, उसका मूल तो विद्या होती है। तो यहां तक हमने चौथे सूत्र तक देखा था। अब आगे एक एक का क्लेशों का स्वरूप बताएंगे, लक्षण बताएंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। उमाचार्य जी, चौथे सूत्र में 4 अवस्थाएं बताए थे क्लेश के, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। तो इनमें 5वीं अवस्था के रूप में दग्ध बीज को भी देखे थे और दे सकते हैं, लेकिन अविद्या मूल नहीं है उनका। सूत्र क्या है? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अविद्या क्षेत्र है, तो ये उन्हीं अवस्थाओं को लिखेंगे जो जिनका क्षेत्र आधार अविद्या है। तो दग्ध बीज का तो अविद्या नहीं है, इसलिए सूत्र में नहीं लिखा है। लेकिन क्लेश की वो 5वीं अवस्था भी है। जब एक तो उसको क्लेश की 5वीं अवस्था कह रहे हैं और क्लेश तो अविद्या में ही रहता है। नहीं, क्लेश अविद्या में आते हैं, लेकिन क्लेश का अस्तित्व तो होना चाहिए। जब ये दग्धबीज हो गए, अब ये क्लेश की दग्धबीज अवस्था है, वो हानिकारक है ही नहीं। क्लेश तो क्लिष्ट करने वाले होते हैं, हमको क्लेशित करने वाले, दुख देने वाले, हानि करने वाले, तब उसको हम क्लेश नाम से बोलेंगे। अब ये जो दग्धबीज अवस्था है क्लेश की अवस्था, लेकिन वो वास्तव में क्लेश नहीं रहा है वहां। और अविद्या उसका मूल नहीं है, अविद्या उसका क्षेत्र नहीं है। इसमें यही चीज समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो इसकी क्लेश की ही एक अवस्था कह रहे हैं, परंतु इसमें क्लेश नहीं रहता है। तो ये चीज समझ में नहीं आ पा रहा है। चूंकि वो जल चुका है, हम कहें कि मकान की एक अवस्था है कि वो गिर गया। मकान नया है, मध्यम का है, पुराना है। शरीर की अवस्था कितनी होती है? शरीर की अवस्थाएं कितनी होती हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। या तो बाल, युवा, वृद्ध, 3 अवस्थाएं होती है, 3 ही होती। और जो जला हुआ पड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? ये शरीर की देखो क्या अवस्था होगी, ये भी शरीर की एक अवस्था है। गिनाते हैं कभी उसको, उस दग्ध अवस्था को, जो जल गया होता है दाह संस्कार के बाद, उसको गिनाते हैं कि ये शरीर की अवस्था है? नहीं, शरीर की ही तो है वास्तव में। वो शरीर की नहीं है क्या वो? लेकिन फिर भी नहीं गिनाते क्यों नहीं गिनाते? क्योंकि वहां शरीर के रूप में नहीं है अभी। ये ठीक है कि शरीर ही जल करके राख पड़ा है हमारे सामने, लेकिन वो शरीर की अवस्था नहीं है। लेकिन कहा तो यही जाएगा शरीर की है, ये जला हुआ ये शरीर का ही भाग है। ऐसे ही क्लेश जब जीवित अवस्था में यानी सक्रिय रहता है, वो प्रसुप्त तनोविच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्थाएं हो गई। और अब ये तो इसकी दग्ध बीज अवस्था है। इसको इसकी आप एक तरह से कह भी दें तो ठीक है और नहीं कहें तो भी ठीक है। आप कह सकते हैं कि वहां क्लेश के रूप में नहीं रहता है, वहां क्लेश के रूप में नहीं रहता। ये कुछ उस तरह की बात है जैसे कि न्याय दर्शन में आता है कि अभाव होता है या नहीं? अभाव होता है या नहीं? बताओ, उत्तर दो। होता है ना? तो होता है तो फिर भाव हो गया वो, तो फिर अभाव क्यों कह रहे हैं उसको, ये शब्दों को पकड़ करके?
भाई अभाव है जब वक्ता इस बात को कहता है, उसका क्या मतलब है? भाव का नहीं होना। तो ऐसे ही कुछ यहां पर भी आप लगाएं, शाब्दिक रूप से आप कहेंगे कि तो क्लेश की पांचवी अवस्था है, ठीक है, लिखा है क्लेश की पांचवी अवस्था, लेकिन वो क्लेश क्लेश के रूप में नहीं रहा। क्लेश विपाकारम भी नहीं होता, क्लेश वृत्ति के रूप में नहीं आता है, वो अंकुरित नहीं होता है। वो क्लेश क्लेश क्या हुआ? क्लेश क्लेश क्या हुआ फिर वो? अब किसान के लिए बीज की बात है, वो भुने हुए बीज रखे हो तो किसान कहेगा कि ये बीज है तो बीज की अवस्था, भुने हुए बीज है, लेकिन किसान उसको बीज के रूप में थोड़ा ना देखेगा। ठीक है, और दूसरे काम में आएंगे वो, लेकिन बीज के रूप में तो अंकुरण का वाले फसल उगाने के बीज के रूप में तो किसान उसको नहीं देखेगा, भले ही है वो। ऐसा ही यहां पर लगा। हो गया? बोलो। ये तो ठीक है आचार्य जी। दूसरे इसमें जो चार अवस्थाएं दिए हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, तो समाधि के लिए प्रसुप्त अवस्था इन सब में उत्तम अवस्था के रूप में देख सकते हैं। समाधि के लिए प्रसुप्त अवस्था नहीं, तनु वाली जाए। उस तरफ जाने के लिए समाधि। ठीक है, प्रसुप्त तो बस सोया हुआ है और कुछ नहीं है, अभी उभरा हुआ नहीं है, अभी उदार नहीं है। लेकिन वो बलवान भी सोया हुआ हो सकता है। एक बच्चा छोटा है, वो जगा हुआ है, यानी छोटा है, ताकत कम है उसकी, लेकिन जगा हुआ है। और एक बहुत ताकत वाला है और सोया हुआ है। ठीक है, मान लो शेर तो सोया हुआ है, अजगर सोया हुआ है, और चूहा ले लो, या तो कुत्ता ले लो, या कोई भी लोमड़ी ले लो, वो जगी हुई है। किसमें अधिक सुरक्षित स्थिति है? अगर उसी समय देखेंगे तब तो ठीक है, शेर से हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि वो सोया हुआ है, अभी कुछ नहीं करेगा। पर भावी तो है वो तो बहुत बलवान है और वो खा जाएगा। उसकी अपेक्षा तो जो कमजोर है वो भले ही जगा हुआ भी है तो भी अच्छा है। प्रसुप्त अवस्था तो उदार की भी होती है, प्रसुप्त अवस्था तनु की भी होती है। सोया हुआ शेर भी हो सकता है, और सोया हुआ गीदड़ भी हो सकता है, सोया हुआ कुत्ता भी हो सकता है, और सोया हुआ चूहा भी हो सकता है, सोया हुआ बिच्छू भी हो सकता है। जब ये सब सोए रहेंगे तब तो कोई भी बात ही नहीं है, सब समान है। लेकिन जब ये जगेंगे, वास्तव में तो वहां देखना होता है ना हमारे को, सोए हुए से क्या होता है। तो इसी तरह से आपका प्रश्न ये था कि समाधि की दृष्टि से प्रसुप्त अवस्था सबसे अच्छी है, प्रसुप्त अवस्था सबसे अच्छी नहीं है, तनु अच्छा है। पीछे जो हमने देखा था क्रिया योग का, तो क्रिया योग से क्लेश तनु होते हैं, क्लेश तनु करणार्थश्च। फिर क्या लिखा था? प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान अग्नि से इनको दग्ध बीज कल्प कर दूंगा भविष्य में। प्रसुप्त से दग्ध बीज नहीं होगा, कहीं नहीं कहा है आपको, पूरे योग दर्शन में कहीं नहीं मिलेगा कि प्रसुप्त के बाद में अब दग्ध बीज की अवस्था आ जाएगी, पहुंच ही नहीं सकता है वहां पर। प्रसुप्त तो ये केवल अवस्था बताइए, बस सोया पड़ा है। वो कमजोर भी हो सकता है, बलवान भी हो सकता है, सोया पड़ा है बस, अभी प्रकट नहीं है, प्रच्छन्न है वो। लेकिन प्रसुप्त की अपेक्षा तनुत्व जो है वो समाधि के अधिक निकट है। अब विच्छिन्न दशा है, विच्छिन्न दशा में दूसरा कोई राग द्वेष उभरा हुआ है और वो है नहीं कुछ भी, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग या द्वेष अभी नहीं है, तो ये थोड़ा कह देंगे कि हाँ बस ये तो है नहीं, मतलब तो अब दग्ध बीज में चले जाएंगे। है नहीं, बस अभी तो मुंह फेरा हुआ है उधर से, इतना ही है। लेकिन हाँ, तात्कालिक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो तनु जो है वो कुछ तो उभरा हुआ है अभी। तात्कालिक दृष्टि से देखेंगे कि ये सियार यहां पर खड़ा है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, शेर से तो निश्चिंत हो गए, वो सोया हुआ है अभी। तात्कालिक दृष्टि से देखेंगे तो प्रसुप्त अवस्था अधिक अच्छी लगेगी तनु से भी। लेकिन प्रसुप्त से हम दग्ध बीज अवस्था में नहीं जा सकते, इसके लिए तनु करना होगा। प्रसुप्त तो अपनी ताकत के अनुसार उदार होगा, या जैसी जैसी भी उदार में भी जैसी बलवत्ता है वैसी होगी, फिर उसको हम क्षीण करेंगे, क्षीण करते करते प्रतिपक्ष भावना से फिर दग्ध बीज करेंगे।
तो समाधि से पहले प्रसुप्ति वाली बात नहीं है। ये प्रसुप्ति वो नहीं है कि बस, क्योंकि प्रसुप्ति के लिए साथ में कहा है ना कि आलंबने सम्मुखी भावे, तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भाव, और आलंबन सामने आएगा तो प्रबुद्ध हो जाएगा वो। अब प्रबुद्ध होगा तो कैसा होगा वो? अभी शांत दिख रहा है, चूहा जग गया तो क्या होगा और शेर जग गया तो क्या होगा? पहले तो दोनों सोए हुए थे, दोनों समान कोटि में देख रहे हैं हम उनको, लेकिन जग जाने पे अंतर तब पता लगेगा जगने के बाद में। तो आलंबन के आते ही उड़ जाएंगे ये। तो समाधि के पहले तो प्रसुप्त की अवस्था हम नहीं देख सकते, तनुत्व को देखना जाता है। बोलिए। ये तो ठीक है अच्छा जी कि आलंबन होने पर वो जग जाएंगे, परंतु जिस प्रकार आप उदाहरण दे रहे थे उसी के अनुसार यदि देखा जाए तो यदि सोए हुए जैसे शेर सोया हुआ है तो उस समय के लिए तो वो हमारे लिए दिक्कत नहीं तो मान लिया करेगा। ना, तात्कालिक रूप तो से मान लिया। परंतु उस समय हम यदि शेर सोया हुआ है यदि जगेगा तो हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, सोया हुआ को हम नाश भी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि वो उस समय हमें कोई हानि तो नहीं करेगा। सोए हुए का। जी, तो उस समय उसका नाश करेंगे तो फिर आगे भी वो हमारा कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, आप उसमें पशु में तो ले सकते हैं कि वो सोया हुआ है तो हम उसको मार सकते इसी हैं। तरह इसमें भी हम लेकिन वो घटा हमारे को सोया हुआ दिख रहा है, वो हमारे को दिख रहा है शेर की सोया हुआ है, और अब हम जाके मार सकते हैं उसको या पकड़ सकते हैं। इधर ये प्रसुप्त वाले तो पता ही नहीं लगते, जो प्रसुप्त वाले हैं वो तो पता ही नहीं लगते कि अंदर ये क्या सोए हुए पड़े हैं। जैसे इसको आपको उदाहरण बदल देता हूं, वो जिस अंश में मैंने दिया था उस अंश में तो ठीक है, लेकिन जब वो अंश आपने पकड़ा है उसमें वो ठीक नहीं बैठेगा। हमें खरपतवार नष्ट करनी है, क्या नष्ट करेंगे? बीज को नष्ट करेंगे या पौधों को नष्ट करेंगे? बीज को। दिखाई देते हैं मिट्टी में बीज? बारिश से पहले उसमें खेत में जो बीज होते हैं वो दिखाई देते हैं आपको? दिखाई नहीं देते हैं ना वो तो बीज। तो आप कब नष्ट करेंगे उसको? उगेंगे, जग जाएंगे, तब जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हो। बीज अंदर पड़े हुए हैं, हमें यही नहीं पता है कि बीज कहां है, कौन कौन से हैं। अब कैसे नष्ट करेंगे? अब पता ही नहीं है। तो ये तो प्रसुप्त ऐसे हैं, पता ही नहीं लगता है। और अब वो उग गए, अब वो छोटे छोटे से हैं। तो छोटे छोटे होते हैं तब जड़ से निकाल के उखाड़ के फेंकना आसान रहता है, या बड़े हो जाते हैं तब आसान रहता है? तो छोटे तो तनु होते हैं तब उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। और बड़े हो गए तो क्या करेंगे? अब उसको बड़े बड़े पेड़ बन गए तो जड़ उखाड़ के फेंक सकते हैं क्या? जैसे हम यूं घास की यूं ही उखाड़ देते हैं हाथ से, ऐसे पेड़ को भी यूं ही पकड़ के उखाड़ेंगे क्या? उखाड़ सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? पहले डालियां काटनी पड़ेंगी, फिर तना काटना पड़ेगा, फिर गड्ढा खोदेंगे, फिर एक एक काटेंगे तब निकलेगा वो। तो पहले कमजोर करेंगे ना उसको, कमजोर करेंगे तब उसको जड़ से निकाल पाएंगे, यानी दग्ध बीज कर पाएंगे। अब बोलो। ठीक है उदाहरण का सर। एक ही अंश होता है, वक्ता जो चीज समझाना चाहता है उतने ही अंश में वो घटता है, उतने अंश में तो ठीक था वो। इस अंश के लिए अब दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा। उदाहरण की तो अपनी सीमा होती है, यानी एक थोड़ा उसका ताकत कम होती है, उतने अंश में है। कई उदाहरण से देख लेते हैं। रमन जी। ओम। ये जो विच्छिन्न अवस्था का वर्णन आया था, तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुद आचरंती इति, तो इसका जो उदाहरण दे रहे आगे, राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्, तो इसमें कैसे घटाएंगे? घट ही रहा है, उसमें समस्या क्या है वो बताओ आप। कैसे घटाएंगे मतलब? देखो, इस समय विच्छिन्न अवस्था में कौन है? क्रोध। राग के काल में क्रोध के न देखे जाने से, जब राग नहीं है तब तो क्रोध आ गया। अब ये जब राग नहीं है तब क्रोध आया, ये है उदार अवस्था में। अब क्रोध आ रहा था और उतने में राग आ गया, तो क्रोध कहां चला जाएगा? प्रसुप्त में चला जाए। समाप्त हो गया राग। जब राग आया तो क्या क्रोध समाप्त हो गया? बीज रूप में हो गया है, वो अभी उभरा हुआ है लेकिन विच्छिन्न हो गया है। तो क्रोध तो विच्छिन्न अवस्था में है और राग है उदार अवस्था में। और जिस समय क्रोध आ जाएगा तो राग प्रेम स्नेह सब चला जाता है, चला जाता है। और क्रोध के समय में किसी को कितना ही क्रोध आ रहा हो और उसका कोई प्रिय व्यक्ति
आ जाए तो समाप्त है, एकदम से समाप्त हो जाएगा उसका क्रोध। बोलिए। तो ये क्रोध प्रसुप्त अवस्था में चला गया, ऐसे नहीं प्रसुप्त नहीं कहेंगे इसको, प्रसुप्त नहीं है, ये विच्छिन्न दशा है। प्रसुप्त तो वो होता है बस अंदर रखा हुआ है, अभी पता ही नहीं लग रहा है बहुत दिनों तक, वर्षों तक, वो प्रसुप्त कहलाता है। ये तो क्या, विच्छिद्य विच्छिद्य, कट कट करके बीच बीच में कभी आ जाता है कभी चला जाता है, कभी आ जाता है कभी चला जाता है, इसको हम कहेंगे कि ये विच्छिन्न दशा है। आया और चला गया, आया और चला गया। जो प्रसुप्त है वो तो लंबे समय तक रहता है। आगे पूछिए। अच्छा जी, अभी जो ये डिस्कशन हो रही थी प्रसुप्त और तनु वाली, इसका मतलब सारे प्रसुप्त जो संस्कार हैं वो प्रसुप्त जो हैं वो एक ना एक समय पे उदार में आएंगे ही, आएंगे। तो उनका आना साधना की दृष्टि से हानिकारक नहीं मानना चाहिए? नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जिसको खरपतवार को हटाना है, ठीक है, और बीज अभी दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे हटाएगा उसको? वो क्या चाहेगा, नहीं अभी थोड़ी बारिश होने दो, जब इसके पौधे निकलेंगे ना, और पौधे में भी जब शुरुआत में निकलते हैं तो सारे एक ही जैसे दिखते हैं, उनके पत्ते, भेद नहीं लगता है हमारे को, पर एक दो पत्ते और ऊपर आ जाते हैं तो अब उसके लक्षण आ जाते हैं, ये इसका पौधा है और इसको हटाना है और इसको नहीं हटाना है। तो थोड़ा सा जैसे ही आया बस तब हटा देंगे। और ये सुप्त आते रहते हैं। अभी जो उदार हैं उनको जब थोड़ा ठीक कर लेते हैं, जब ठीक कर लेते हैं ना, थोड़ा साधक लग कहते हैं भाई हमने ये ठीक कर लिया, अभी थोड़ा ये ठीक कर लिया, अभी इस पे नियंत्रण आ गया, तो थोड़े दिन में जी पता नहीं कहां कहां से ये दूसरे दूसरे ऐसे विचार आ जाते हैं, पहले तो नहीं आते थे। ये परमात्मा की व्यवस्था है, जो प्रसुप्त रखे तो वो आ रहे हैं। वो आपने ये सफाई कर दी तो अगली सफाई कौन सी करनी है वो दिखा रहा है हमारे को कि अब इसको देखो, ये भी अंदर पड़े हुए हैं। बोले जी मेरे को ऐसा सपना आ गया, गलत आ गया, गलत आ गया तो इससे पता लग गया ना कि हमारे अंदर ये संस्कार हैं। तो वो जो प्रसुप्त हैं समय आने पे वो उभरेंगे। जब कर्माशय फलीभूत होने लगता है उसके साथ साथ उस तरह के संस्कार भी आएंगे, अच्छे और बुरे दोनों। जब उचित समय नहीं होता है तो आएंगे नहीं, दबे रहेंगे वो। ततस्तद विपाकानुगुणा नाम एवं अभिव्यक्तिर वासना नाम, आगे सूत्र आएगा एक चौथे पाद में। विपाकों के अनुगुण, विपाक के अनुरूप, जैसा विपाक, विपाक मतलब कर्माशय का विपाक, पाप और पुण्य का, उनके अनुरूप, ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्ति, उनके अनुरूप ही अभिव्यक्ति होती है। किनकी? वासनाओं की। वासना नाम, वासना मतलब वासना रूप संस्कार। मान लीजिए किसी का पुण्य कर्माशय उदय हुआ है तो उसके अब गलत संस्कार अभी नहीं उठेंगे, अभी उसके उस पुण्य के अनुरूप संस्कार उठेंगे, सब अच्छा अच्छा सा लगेगा। और पाप कर्माशय अभी उभरा हुआ है तो उसके अनुरूप गलत गलत संस्कार उठेंगे, वासनाएं उठेंगी अलग अलग, वो गलत रास्ते पे जा सकता है, बहुत संभावना उसकी रहती है। तो ऐसे में बस उसको क्षीण करना, संस्कारों को क्षीण करना। कर्माशय तो जो आएगा आएगा, जो भुगतना है भुगतेंगे। संस्कारों पे करते हैं साधक, संस्कारों पे काम करते हैं, उसको धैर्य से रोके रखते हैं, बस बिगड़ ना जाए, उभर ना जाए, इतना भी बहुत है। उससे परेशान नहीं होते, निकल जाएगा वो थोड़े दिनों में समय, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो काल निकल जाएगा बिल्कुल। लेकिन जब तक कर्माशय का वेग है वो संस्कार उभरता रहेगा बार बार, और हमने उसको बढ़ाया नहीं बस, और प्रतीक्षा की उसकी, ये एक उपाय होता है। आध्यात्मिक चिंतन के क्षण में एक लेख इसी बिंदु पे है, इस संस्कारों को लेकर के, उस समय हमें क्या करना होता है। इस संस्कारों को बस, दुखी होने की कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हो, ये तो आएंगे ही, जब तक सफाई पूरी नहीं हो जाती है उभरते रहेंगे। ऐसी ऐसी चीज आएगी। अब हमने मान लो मोटी मोटी सफाई कर दी, पहले जो गंदगी दिख रही थी वो हमने हटा दी, बोले जो वो हटा दी तो इसके नीचे और गंदगी दिखाई दे रही है। मैंने तो सफाई की है और गंदगी दिखाई दे रही है। कुएं में कचरा हो और कांच पाच पत्थर पत्थर डले हों, सफाई कर रहे हैं, ऊपर ऊपर का कीचड़ हटा दिया, कादा हटा दिया, बोले और पत्थर आ गए जी इसमें, तो ये कांच आ गए, ये टुकड़े आ गए, ये लकड़ियां आ गई।
तो सफाई का कोई परिणाम ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बोलता है? अगर सफाई करते हैं ऊपर की और नीचे की गंदगी दिखाई दे जाती है तो उसमें परेशान होते हैं क्या कि ये तो मैं तो इतनी सफाई कर रहा हूं और फिर भी गंदगी आ गई, मेरे से तो सफाई नहीं हो पा रही है, ऐसा कोई कहता है क्या? हमें क्या पता है कि जितना मैंने हटाया है वो हट चुका है, ऊपर की सफाई जितनी की है वो हट चुकी है वास्तव में। ये जो आ रहा है ये तो पहले का मेरा जमा किया हुआ है वो निकल के आ रहा है, इसको भी कर दूंगा, फिर और जाएगा, फिर और निकलेगा और निकलेगा, करते जाएंगे साफ हो जाएगा, हुआ बिल्कुल। हम कभी दुखी नहीं होते, इतना तो हो सकता है कि भाई काफी है, अभी तो काफी है, लेकिन यूं दुखी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं कि तो फिर आ गई गंदगी, मैंने तो साफ किया था, अभी तो फिर आ गई गंदगी। आएगी क्यों, तो गंदगी है तो आएगी वो तो। बिल्कुल ऐसा ही हमारी साधना में होता है, जो विचार हटाए हैं, ठीक किए हैं, दूसरे दूसरे आएंगे, पिछले जन्म के संस्कार हैं, आएंगे। कर्माशय का जब उभरेगा तो आएंगे, ऐसा वेग उठेगा कि लगेगा कि क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा। तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती, आएंगे। तो जो आपका प्रश्न था कि प्रसुप्त हैं वो उदार बनेंगे ही, बिल्कुल बनेंगे, वो बैठे हुए इसीलिए हैं, मरे थोड़ना है वो। बोले जी ये सब सोए हुए हैं, ये जगेंगे एक दिन? बिल्कुल जगेंगे। वही जगने के लिए ही तो सोए हुए हैं, तो जगेंगे क्यों नहीं? मरे हुए थोड़ना है, जगने ही है। ठीक है चलो, अभी तो ये सोए हुए हैं, इनसे तब निपटेंगे जब ये उठेंगे, अभी जो उठे हुए हैं पहले उनसे तो निपटे, शेर से तो बाद में निपटेंगे, अभी ये भेड़िया और गिदड़ पीछे पड़ा हुआ है, अभी तो इससे निपटेंगे। बोले जी इससे निपटे में उतने में वो जग गया, तो जग गया तो अब इससे निपटेंगे, फिर एक और जग के आ गया और इससे निपटेंगे। आएंगी वो तो, उदार अवस्था में आएंगी, नहीं तो पता ही कैसे लगेगा हमारे को। और बोलिए। जी, क्लेश अगर उदार अवस्था में हैं और उनको अगर हम विच्छिन्न अवस्था में लेके आते हैं तो क्लेशों को क्षीण करने की स्थिति में कोई लाभ कोई वहां पर लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, यहां जैसे उदाहरण दिए उसमें कोई लाभ नहीं होगा। अब क्रोध था, अब उस समय राग आ गया, ठीक है, और क्रोध की अपनी ताकत वैसी की वैसी है, और अभी राग आ गया, तो ये जो राग कर रहे हैं इससे कभी तो संस्कार पड़ रहा है, और फिर राग हट करके क्रोध आ गया तो उसको क्रोध का भी संस्कार पड़ रहा है। ये जो इसने राग के आने पर क्रोध की अनुपस्थिति देखी है, ये प्रतिपक्ष भावना से नहीं हुई है, ये विवेक से नहीं हुई है, ये तो ध्यान केवल उधर बट गया है, एक समय में हम दोनों चीजें नहीं कर सकते, ये मजबूरी है, इसलिए वो इधर हुआ है, और कुछ नहीं। बोले इधर चोरी कर रहा था 100 रुपए की, उधर 1000 रुपए की पॉकेट मारने की इच्छा कर गई, तो 100 रुपए को छोड़ के 1000 की तरफ चला गया, तो बोले 100 रुपए की चोरी करने के संस्कार तो क्षीण हो गए हैं, वो क्या क्षीण हो गए? चोरी का तो भाव है ही, अब वो इधर से छोड़ के उधर चला गया, 1000 रुपए चुरा लेगा, फिर क्या करेगा, फिर वापस वहीं आएगा, वो उसी 100 रुपए पे आएगा। ये खाने पीने की चीजों में ले लो, एक सामान्य भोजन है और उसी समय विशेष भोजन आ गया, जिस भोजन को वो बहुत मांग रहा था उतने में विशेष भोजन आ गया, विशेष भोजन करने लगा तो छोड़ दिया, बोले वैराग्य हो गया मेरे को इससे। उससे क्या वैराग्य हुआ है? उससे प्रतिपक्ष भावना से अगर जाएंगे तो होगा वो, विच्छिन्न दशा से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अब इसमें दूसरा भाग में बता रहा हूं, जो यहां वर्णन किया उसमें तो कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए राग का काल है, क्रोध का काल है, उस समय हम स्वाध्याय में लग गए, क्रिया योग वाली बात आ गई, उस समय हम तप में लग गए, उसमें हम ईश्वर प्रणिधान में लग गए। अब इस समय जैसे ही हम ये करने लगे तो वो हट गया, हम अच्छा भजन सुनने लग गए, हम प्रवचन सुनने लग गए, हम पुस्तक पढ़ने लग गए। अब ये जो होगा ये उसको क्षीण करेगा, है अभी भी विच्छिन्न दशा ही, अभी उसकी सीधे सीधे हमने प्रतिपक्ष भावना नहीं की
है विच्छिन्न दशा ही, लेकिन उसको छोड़ के हम आए कहां पर है, कुछ अच्छी चीज में आए, अच्छा संस्कार डाल रहे हैं, इससे तो वो क्षीण हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की विच्छिन्न दशा यहां बताई गई है, क्रोध से राग और राग से क्रोध, या तो एक जगह राग है उसको छोड़ के दूसरी जगह राग कर लिया, इससे कुछ कम नहीं होने वाला है, वो तो बनता ही रहेगा, पुष्ट होता जाएगा। ये जो दूसरी वाली जिसको हम विच्छिन्न दशा एक तरह से कह सकते हैं, वो तो तनुत करने की बात है, वो तो योगाभ्यास कर रहे हैं हम, वो तो हम क्रिया योग कर रहे हैं, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि, उससे घटेगी, उससे तनु होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 4 अवस्थाएं इनकी बताई, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। अब अविद्या का स्वरूप यहां पर बताया जा रहा है, 5वां सूत्र। और योग दर्शन का ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, प्रवचनों में बहुत बोला जाता है, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, बार बार इसका उल्लेख होता है। क्योंकि बंधन का कारण अविद्या, दुख का कारण अविद्या, बार बार आती रहती है बात, यहां कह ही रहे हैं, हमें समझ में भी आएगा कि वास्तविक कारण तो ये है। और कर्माशय भी उतना कारण नहीं है बड़ा जितना कि ये अविद्या कारण है। अविद्या होती है तभी तो वो कर्माशय बनता है जो दुख देता है, अविद्या नहीं होती है तो वो कर्माशय विपाकारम भी नहीं होता है। मोटे तौर पे तो कर्म ही दुख का कारण बनते हैं, लेकिन सूक्ष्मता में जाएंगे तो अविद्या ही कारण है बंधन का, आगे स्वयं सूत्रकार भी कहेंगे। तो सबसे बड़ी शत्रु अविद्या दिखाई देती है, और अविद्या ही सब क्लेशों की मूल है, नेत्री है, क्षेत्रभूमि है इत्यादि। तो उस संदर्भ में अब भाई उसको हटाना भी है, जब ये मूल कारण यही है, जड़ यही है, तो इसको हटाना है, तो इसको है क्या, उसका स्वरूप है। तो ये बहुत बोला जाता है शिविरों के अंदर भी, प्रवचनों में भी, और साधक लोग इस पर निधिध्यासन भी बहुत करते हैं, विचार भी बहुत करते हैं एक एक बिंदु के ऊपर, और अपने जीवन में भी देखते रहते हैं कि मेरी किस क्षेत्र में कितनी अविद्या दूर हुई है, कितनी बाकी है। तो 5वां सूत्र है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति ही अविद्या। ख्याति ही अविद्या। अविद्या क्या है? ख्याति। वो ख्याति वो नहीं है कि इसकी बहुत ख्याति हो गई है, प्रसिद्धि हो गई है, वो ख्याति नहीं है। या ख्याति का मतलब है ज्ञान, एक प्रकार का बोध। और ये बोध विवेक ख्याति नहीं है, ये विपरीत ज्ञान है, लेकिन है तो ज्ञान ही वो, एक तरह का बोध है, एक तरह की समझ है, उल्टी समझ है। तो अविद्या क्या है? अविद्या भी एक ख्याति है। अविद्या का मतलब यहां विद्या का अभाव ही नहीं है कि कुछ भी नहीं है, वो नहीं है, विपरीत ज्ञान है, ये भी भावात्मक है। ये अविद्या अभावात्मक नहीं है, विद्या नहीं है बस, आगे स्वयं भी भाष्यकार इस बात को उठाएंगे। विपरीत ज्ञान जो है ये अविद्या कही जा रही है। ख्याति अविद्या, अविद्या भी एक ख्याति है, ज्ञान है। कैसी ख्याति है ये? अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, इनमें, अनित्य में, अशुचि में, दुख में और अनात्म में कैसी ख्याति? नित्य, नित्य ख्याति, शुचि ख्याति, सुख ख्याति और आत्म ख्याति। इनको यथाक्रम लेते हैं तो अनित्य वस्तुओं में, पदार्थों में नित्य की ख्याति होना, ये नित्य है अनित्य। अनित्य मतलब सदा नहीं रहने वाली है, उसको सदा रहने वाली समझना। अनित्य में नित्य की ख्याति, ये अविद्या का एक भाग हो गया। दूसरा है अशुचि में, जो अशुद्ध है उसमें शुचि की ख्याति की ये शुद्ध है। जो गलत है उसको ठीक समझ लेना, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेना, पाप को पुण्य समझ लेना, ये अशुचि में शुचि ख्याति है। ये दूसरा है अविद्या का भाग। तीसरा है दुख में सुख की ख्याति कर लेना, है दुख लेकिन उसको सुख समझ लेना, दुख में सुख की ख्याति। और चौथा है अनात्म में आत्म ख्याति। अनात्म का मतलब है जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। इसकी एक व्याख्या और की जाती है कि जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना। अनात्मनि आत्म ख्याति, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना।
अब आत्मा दो तरह की होती है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। इन दोनों से भिन्न जो आत्मा नहीं है वो कौन है? जड़ है। तो अनात्मा में अर्थात जो आत्मा नहीं है अर्थात जड़ है, उस जड़ को चेतन समझ लेना, आत्मख्याति उसको चेतन समझ लेना। इस तरह भी इसकी व्याख्या होती है। लेकिन इसका जो मूल तात्पर्य है, अभी व्यास भाष्य से भी पता लगेगा, वहां ये नहीं है कि जड़ को चेतन समझ लेना। इसका मुख्य तात्पर्य कि इसमें जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। मैं मतलब आत्मा ही है, जीवात्मा। जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, ये अनात्मनि आत्मख्याति, ये अविद्या है। तो ये अविद्या के 4 प्रकार बताए, सबका समावेश इसी में हो जाएगा। अविद्या के जितने भी रूप हैं उनमें हम कहीं ना कहीं इनको डाल देंगे। कितने भी प्रकार हैं, भेद हैं, उनको इन 4 के अंदर कर सकते हैं। तो आप एक एक को खोल रहे हैं। ये अनित्य में नित्य ख्याति। तो भाष्य देखिए, अनित्य कार्य नित्य ख्याति। अनित्य कार्य में, कार्य का मतलब है कार्य वस्तु जो उत्पन्न हुई है, किसी कारण से उत्पन्न हुई है, उपादान कारण से जो बनी है उसको कार्य बोलते हैं। कारण कार्य जो दार्शनिक शब्द है, कार्य क्रिया वाला कार्य नहीं है ये। अनित्य कार्य में यानी अनित्य वस्तु में नित्य ख्याति, उसको नित्य समझ लेना। ये तो वचन हो गया, केवल सूत्र का भाग है। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। तत्यथा, जैसे कि ध्रुवा पृथ्वी, इस पृथ्वी को ध्रुव समझ लेना। ध्रुव मतलब तो स्थिर समझ लेना कि ये कभी नष्ट नहीं होने वाली है, ऐसी की ऐसी रहेगी। ध्रुव का मतलब है ऐसी की ऐसी रहेगी। तो पृथ्वी को ध्रुव समझ लेना, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। ये पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होगी, ना तो ये उत्पन्न हुई है ना नष्ट होगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसा कई लोग मानते हैं। बड़े बड़े संप्रदाय हैं, बड़े बड़े दार्शनिक मत हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं। ना तो इसकी उत्पत्ति मानते हैं ना नाश होना मानते हैं, क्योंकि उत्पन्न करने वाला भी नहीं मानते हैं वो, इसको बनाने वाला कोई है। लेकिन फिर भी अधिकांश तो यही मानते हैं कि इसको उत्पन्न किया है, उत्पन्न हुई है और एक दिन ये नष्ट भी होगी। उत्पत्ति और प्रलय मानते हैं, अधिकांश यही मानते हैं, और वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। तो जो इसको ध्रुव मानता है वो अविद्या के अंदर है। तो ध्रुवा पृथ्वी, ध्रुवा सचंद्र तारका द्यौ, ये जो द्यौ है द्युलोक है, जो कि चंद्र और तारे के सहित द्युलोक है, जिसमें तारे भी हैं, चांद भी हैं, ये सब, ये भी ध्रुव हैं, ऐसे ही हैं। कैसे निर्णय करते हैं कि हमने जन्म से देख रहे हैं अभी तक ये वैसे ही हैं, बदलाव हुआ है क्या कुछ? आकाश के तारों में, चंद्रमा में कोई बदलाव हुआ है क्या अभी तक? इतने साल हो गए जिसने जितने भी दशक जिंदगी जी है, और हमारे पुरखे दादे भी यही बोलते आ रहे थे। ऐसे ही कोई परिवर्तन आया है क्या? ऐसे ही दिखते हैं। जो इतने साल तक किसी में बिगाड़ नहीं आया, तो अब आगे क्या आने वाला है? ये भी ध्रुव है, ऐसे ही रहने वाले हैं, चिंता नहीं करो। तो ध्रुवा चंद्र तारका द्यौ, सचंद्र तारका द्यौ। आगे अमृता दिवौकसा इति, ये द्युलोक जिनका घर है, ओकस है, ओक घर को बोलते हैं। अष्टाध्यायी में एक सूत्र भी बनाया है इस शब्द को बना लेके, ओकह उचक के। तो उच्च समवाय, समवाय का मतलब है इकट्ठे होना, समवेत होना। तो जहां पर इकट्ठे होते हैं, जैसे कि घर होता है, दिन में कहीं भी कार्य करते हैं, खेत में और भी कहीं दुकान में, फैक्ट्री में, आकर के फिर वहीं आ जाते हैं सब अलग अलग। कोई विद्यालय जाता है, कोई कुछ करता है, फिर वहीं पर ही आ जाते हैं। तो उसमें एक समवाय होता है, इकट्ठापन होता है। तो जहां इकट्ठे होते हैं उसको ओकस बोलते हैं। तो दिवौकस, दिव है ओकस जिनका, द्युलोक है घर जिनका। ऐसे कौन? देवलोक। देव कैसे हैं? अमृता, अमृत है, मरते ही नहीं है वो, अमर हो जाते हैं ना। कहते हैं देवता लोग अमर हो जाते हैं, देवता लोग अमर हो जाते हैं, प्रसिद्ध है ना। देव तो अमर ही होते हैं, मनुष्य होते हैं वो मरते रहते हैं, देव तो अमर होते हैं। तो दिवौकसः बहुवचन है ये, देवलोक अमृत हैं, ये भी एक अविद्या है। क्योंकि पीछे भी आया, आगे भी आया कि ये जो देवलोक हैं, विभिन्न विभिन्न
अच्छी स्थितियों में जाते हैं, वहां से लौट के आते हैं। फिर देवत्व को प्राप्त कर लेना, स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेना, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, ये आने वाला है वापस। और इसको मुक्ति के संदर्भ में भी देख सकते हैं। जो मुक्त हुए हैं उनको भी देव कह देते हैं। एक तो वो स्वर्ग होता है, सुख विशेष, सांसारिक सुख जिसको अच्छी स्थिति है, वो तो वापस आना ही है कर्माशय के क्षीण होते ही। जैसे विदेहा नाम, देवा नाम, भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, वो सब लौट के आ जाते हैं, वो तो देव हैं ही। और जो मुक्त होते हैं उनके लिए भी देव शब्द आता है, उसको भी देवलोक कह देते हैं, उसको भी स्वर्गलोक कह देते हैं। इस स्वर्गलोक वाला नहीं, वो तो अमृता दिवौक्सा, ये अमृत हैं। ये अनित्य में नित्य की ख्याति को बताया जा रहा है, ये गलत है। ये हमेशा नहीं रहते। वहां अमृत है, अमृत का मतलब हम ये सोचते हैं कि कोई बहुत मधुर और प्रिय चीज है और इसने अमृत का पान कर लिया। अब जब हम अमृत कहते हैं तो क्या होता है, मन में क्या आता है कि कोई ऐसा प्याला नहीं, प्याले में कोई चीज है, अमृत का प्याला, उसमें कोई चीज है पीने की जिसको कि हम पी रहे हैं। अब ये गौण रूप से उसको कथन होता है कि इसको हम अमृत बोल रहे हैं। जिससे अमरता आती है, मृत्यु से बचते हैं, उसको हम अमृत कहते हैं। वास्तव में वो स्वयं अपने आप में अमृत के रूप में नहीं है, लेकिन हमारे मन में क्या भाव आता है, भाषा में वो शब्द ऐसा हो जाता है कि कोई द्रव है वो, तो देवता लोग अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो वो भी अमर नहीं होते, वो एक सीमा तक तो रहते हैं, लंबा समय तो बहुत होता है, लेकिन फिर आएंगे वो। तो अमृता दिवो से ये भी एक अविद्या है, अनित्य में नित्य की ख्याति। ये इन्होंने उदाहरण दिया। ऐसा ही और जगह भी देख लेते हैं। अब सामान्य रूप से हम कहते हैं, किसी से भी पूछो कि ये शरीर मरेगा, नष्ट होगा, तो कोई ये कहेगा कि हमेशा रहता है? कोई नहीं कहता है ना कि नहीं नष्ट होगा, क्योंकि देखते हैं, इसको नकार नहीं सकते। हर कोई मरता रहता है, बहुत देख चुके हैं, नकार ही नहीं सकता कोई। लेकिन फिर भी जब हम जीते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसा बन जाता है, जैसे कि मेरे को मृत्यु नहीं आने वाली है। अच्छा, ये भी मान लिया मृत्यु आने वाली है। कब मृत्यु आने वाली है? मृत्यु कब आने वाली है? मृत्यु कब आ सकती है? कब आ सकती है? कभी भी आ सकती है, 1 मिनट बाद ही आ सकती है, 1 घंटे बाद आ सकती है, आज आ सकती है, कल आ सकती है, क्योंकि हम अचानक जाते हुए बहुतों को देखते हैं। मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन कभी भी आ सकती है इसका हमारे को भान नहीं रहता है। ये अविद्या हो गई। जैसा नहीं है वैसा हम समझ करके बैठे हैं उसको। तो मृत्यु का मानते हुए भी कि एक दिन सब मरेंगे, लेकिन व्यवहार ऐसा चलता रहता है जैसे कि मैं मरने वाला नहीं हूं। जिनका ऐसा होता है, ये मकान है, ये चीजें हैं, वो प्राप्त होती हैं तो ऐसा लगता है बस अब तो हमेशा के लिए हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, मकान बन गया अब हमेशा के लिए हो गया, ये गाड़ी आ गई हमेशा के लिए हो गई, बच्चे हो गए या हमेशा के लिए हो गए, पति पत्नी हो गए या हमेशा के लिए हो गए, धंधा चल गया हमेशा के लिए हो गया, मित्र बन गए हमेशा के लिए हो गए। ये भाव हमारे अंदर रहता है। इसीलिए तो जब वो बिछुड़ते हैं या किसी कारण से मरते हैं या जो भी कुछ होता है तो हमें बड़ा दुख हो जाता है। वो हमारे लिए आकस्मिक होता है, हमें अपेक्षा नहीं थी उसकी, हमने पहले से नहीं सोच रखा था उसको, इससे बड़ा दुख हो जाता है। और पहले से सोच रखा हो कि ये तो जाने वाला है और उसी तरह की तैयारी भी कर रखी है, तो चला गया तो चला गया। हमारे पास विकल्प है, हमने दूसरे विकल्प पहले से खोज रखे, तो दुख नहीं होता है। लेकिन जब वही विकल्प हो और कोई विकल्प हमने खोज नहीं रखे, इसी के साथ जीवन जीना है और कोई है ही नहीं जैसे दुनिया के अंदर, दूसरा कोई साधन, इसी मकान में रहना है और जैसे कुछ है ही नहीं, यही मित्र इष्ट यही, तो फिर हमारे को बहुत दुख होता है। और पहले से सोच रखा है तो वैसा दुख नहीं होता। तो ये अनित्य को नित्य समझना विभिन्न रूपों में हमारे जीवन में चलता रहता है, चलता रहता है। ये एक अविद्या का रूप हो गया, अनित्य में नित्य की ख्याति। दूसरा, अशुचि में शुचि की ख्याति। शुचि कहते हैं जो शुद्ध है, अशुचि कहते हैं जो शुद्ध
नहीं है। सामान्यतः हम शौच शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शौच हम किसको बोलते हैं? शुद्ध को बोलते हैं या मलिन को बोलते हैं? लोक में जो आज प्रचलित है, बोले मैं शौच करने जा रहा हूं, जिसको आजकल बोलते हैं कि भाई मल त्याग करने जा रहा हूं, लेटरिन जा रहा हूं, ये जो है तो शौच करने जा रहा हूं। बोले थोड़ा ध्यान से देखना, यहां बहुत शौच पड़ा हुआ है, तो वो तो गंदा ही होता है ना, हम उससे बचते हैं। लेकिन व्यक्ति शुद्धि करके गया है अपनी, उस दृष्टि से इसको शौच कहते हैं, लेकिन ये तो मलिन है। या शौच का मतलब शुद्ध अर्थ में, तो जो शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध समझ लेना। और इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण शरीर का दिया है, वो आगे बताते हैं। अब शरीर हमारा ऐसा बना हुआ है कि वो साफ दिखाई देता है, वैसे तो गंदगी भी दिखाई देती है, लेकिन हमारे को शुद्ध भी दिखाई देता है। अपना शरीर भी शुद्ध दिखाई देता है और दूसरों का शरीर भी शुद्ध दिखाई देता है। कम से कम जब बाहर से साफ हो तब तो शुद्ध ही दिखाई देता है। तो उसके लिए यहां पर इन्होंने लिखा है, तथा अशुचौ परम विभत्से काये, अशुचि में, और ये शरीर कैसा कहा? परम विभत्स। विभत्स विभत्स शब्द कम प्रचलन में है। विभत्स का मतलब ऐसे होता है जो भयोत्पादक होता है, बड़ा ही विभत्स दृश्य देखा। उसको यहां के तात्पर्य में लेंगे घृणित, जिससे हमारे को घृणा हो जाए, ग्लानि हो जाए, ऐसा। और छोटा मोटा नहीं, परम विभत्स। अब उनकी दृष्टि है, उनकी दृष्टि है ये शरीर परम विभत्स है। हमारे को तो थोड़ा बहुत गंदा दिख जाता है, लेकिन विभत्स तो नहीं दिखाई देता, घृणित तो दिखाई नहीं देता। कभी कभी थोड़ा सा लग जाता है कि भाई हाँ ये घृणित है, गंदगी है, इससे दूर रहो। जो बाहर जिसकी गंदगी आ जाती है तब हम लगता है कि दूर रहना चाहिए। हमारे गंदगी लग जाती है तो हम उस गंदगी को हटाना चाहते हैं, सफाई करते ही रहते हैं रोज। तो ये शरीर कैसा है? अशुचौ परम विभत्स काये, इसमें, इस अशुचि में, ये अशुद्ध शरीर को शुद्ध समझ लेना, ये भी एक बहुत बड़ा भाग है। ये विभत्स क्यों है उसके लिए एक श्लोक उद्धृत किया है। दृष्टि है उनकी, हम भी देख सकते हैं, नहीं दिखे तो नहीं भी देख सकते। और सबसे अधिक सजाने संवारने का काम तो इसी को किया जाता है, इसी शरीर का। इसमें सुगंधित है और सजाना है, वो क्यों इतना ज्यादा किया जाता है? उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं। तो क्यों है ये विभत्स, इसकी मलिनता क्या है, उसके लिए कारण बताएं। इन वर्णनों से किसी को अधिक विभत्सता लगे तो क्षमा करना। एक बार एक शिविर के अंदर चल रहा था, वो बता रहे थे कि वो उदाहरण देने लगे शरीर के, तो शिविरार्थी में से खड़े हो गए एक, और रुका ही नहीं गया उनसे। बोले हम तो यहाँ शांति के लिए आए हैं। ये क्या आप बोल रहे हो? शहर के थे, बंबई के थे शायद, और युवा ही थे, नया नया विवाह हुआ था। ये कैसे बोल रहे हो आप? ये ऐसे ऐसे होते हैं क्या? जैसे तो बिल्कुल दिमाग खराब कर देते हैं ना। तो और वो हमारे स्वामी जी हैं, वो ऐसे बताते थे, उनको ऐसे ऐसे उदाहरण देके बताते थे, तो बेचैन हो गए वो एकदम। तो ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि ऐसा कभी सोचा ही नहीं, ऐसा कभी देखा ही नहीं, उस दृष्टि से कभी विचार ही नहीं किया, और वो रख दिया। आप उसको तो बहुत प्रिय लगता है शरीर, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और होते भी हैं सुंदर, अच्छे भी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, परमात्मा ने बहुत सुंदरता बनाई है। लेकिन फिर भी जो और साथ में चीजें जहां ये दिखाना चाहते हैं, वो तो स्वामी जी का तो काम ही था बताने का, तो बताएंगे ही, लेकिन उसे रुहा नहीं गया, बेचैन हो गए। तो उस तरह का कुछ लगे, मैं हालांकि उतना वर्णन में जाऊंगा नहीं, मैं तो पंक्तियों के अर्थ बताते हुए चल रहा हूं, विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को ग्लानि हो, विभत्स लगो, तो उसी के लिए तो ये पढ़ाया जा रहा है, और फिर भी ज्यादा परेशानी लगे तो क्षमा करेंगे। तो क्या कहते हैं? स्थानात, इस शरीर का जन्म जहां से होता है वो जन्म स्थान भी मलिन होता है, हम उसको शुद्ध भी करते हैं, मलिन स्थान है वो,
उत्पत्ति के स्थान, शरीर के जो अंग हैं जहां से उत्पन्न होता है ये, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, वो स्थान मलिन है, दुर्गंध युक्त है, ग्लानि वाले हैं। तो स्थान। बीजात, बीज जो है इसका, यानी पुरुष बीज और स्त्री बीज, जो डिंब और शुक्राणु, ये जो मूल तत्व हैं जो आदि आदि कोशिका होती हैं जिससे एक कोशिका बनती है तो चमत्कारिक। उसी से ये देखो हमारा शरीर बनता है, जैसे और बीज हैं वैसे ही हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से हम तो उसको ग्लानि वाला ही समझते हैं। अन्य बीज देखेंगे तो हमारे को ग्लानि नहीं होती है, लेकिन इस बीज से तो हमारे को ग्लानि होगी, हमारे लिए घृणित है वो एक दूसरे के लिए। स्थानात और बीजात, बीज भी इसका मलिन है इसलिए, मतलब शुरुआत ही शरीर की ऐसी हुई है। स्थानात बीजात, फिर कहा उपस्तंभात, इससे जो लिपटा हुआ है, जो चीजें इस शरीर में लगी हुई हैं जिससे ये शरीर बना है, वो भी मलिन है। अब वैसे तो शरीर हमारे को अच्छा लगता है, लेकिन इसकी एक एक चीज हमारे सामने लाई जाए तो हमारे को कैसा लगता है? ये मांस अंदर है, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, मांसपेशियां अच्छी हैं, लेकिन सामने आ जाए तो मांस का टुकड़ा, खासतौर से शाकाहारियों के सामने भोजन कर रहे हैं और ऐसा आ जाए, और मांसाहारियों के भी यूं ही कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ हो तो कैसा लगता है? हड्डियां पड़ी हुई हो तो कैसा लगता है? नखून कटे हुए हो तो कैसा लगता है? बाल कटे हुए हो तो कैसा लगता है? भोजन की थाली के अंदर नखून आ जाए, बाल आ जाए तो कैसा लगता है? घृणा होती है ना। दूसरे का नखून है, बाल है, क्या है, खाने से भी अरुचि हो सकती है किसी को। कुछ तो खाते ही नहीं है, ऐसा आ जाता है तो अशुद्ध मानते हैं इतना। जैन मुनि लोग बहुत ध्यान रखते हैं इसका। अभी इससे अगले रविवार को हो सकेगा चलेंगे। वो जैसे खाना खाते हैं बहुत देख देख करके खाते हैं वो तो। एक रोटी को भी उसका ऊपर का जो परत होती है उसको हटा के कहीं बाल का टुकड़ा नहीं आ जाए, कोई चींटी कीड़ा अगर वो आ गया तो वो अंतराय मानते हैं, उसमें बाधा मानते हैं और उसी समय खाना छोड़ देते हैं। आगे खाते ही नहीं है उसको, और उसको प्रायश्चित आदि भी करते हैं, कुछ खाएंगे ही नहीं उस खाने को, ऐसा रखते हैं, इतना रहता है। और सामान्यतः हम लोग भी इस स्थिति में अच्छा नहीं लगता है ना ये सब। तो ये जो जिस चीज से बना है, उपस्तंभक चीजें हैं जो इसके लिपटी हुई हैं अंदर और बाहर की, ये भी मलिन है। निस्यंदात, और इससे जो श्रवण होते हैं, स्राव होते हैं सारे, ऊपर से लेके नीचे तक, पसीना हो, आंसू हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे मलिन है। वो मल ही रूप में है। आयुर्वेद में उसको मल ही माना गया है। जितने भी स्राव निकलेंगे वो मल रूप ही है। निस्यंदात और निधनादपि, और जब इसका निधन हो जाता है यानी ये मर जाता है तब भी मलिन ही होता है। अब एक तो जीवित शरीर के हम हाथ लगाएं और एक मरे हुए के लगाएं, अपना ही परिचित अपने ही परिवार के, तब कैसा लगता है हमारे को? हमने किसी मृत शरीर के हाथ लगाए तो दूसरे हमारे से को भी छूने से बचते हैं। हम भी उसके बाद स्नान करते हैं, दाह संस्कार के बाद स्नान किया ही जाता है उस तरह से। ये जो सारी चीजें हैं, और अधिक रखा रहे तो वो तो सड़ता ही है, तब भी मलिन कितना हो जाता है, कितनी दुर्गंध आ जाती है उसमें। तो जन्म से लेकर के, जन्म से पहले जो इसका स्थान है, जो इसके जन्म के कारण है, और उत्पन्न होने के बाद में जिनसे ये बना हुआ है, और उत्पन्न अवस्था में जो चल रहा है उसमें जो सारे मल निकल रहे हैं, और मरने के बाद भी, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक मलिनता इसमें विद्यमान है। इसलिए इन्होंने कहा ये परम विभत्स का है। निस्यंदात निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात, और आधेय शौचत्वात अर्थात इसमें शुद्धि को बार बार करते हुए भी, बार बार शुद्धि करनी पड़ती है, ये इसकी मलिनता को बताता है। आधेय शौच का मतलब है पुनः पुनः शौचस्य विधेयत्वात, इसमें शौच बार बार विधेय होता है, शुद्धि बार बार करनी होती है, बार बार नहाना होता है। कितना नहा चुके हम, कितनी बार नहा चुके आज तक? मुख को कितनी बार साफ कर लिया, आंखों को कितनी बार साफ कर लिया, नाक को कान को कितनी बार साफ कर लिया हमने? बार बार करना होता है। कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, दुर्गंधित हो जाते हैं, उनको धोना होता है, साबुन लगाना होता है। तो आधे शौचत्व है इसका, बार बार शौच इसमें करने योग्य होता है, विधेयत्व होता है, करना होता है। इसी से पता लगता है कि ये मलिन है। तो ये आधे शौचत्वात कायम, पंडिता कायम ही अशुचिम विदु, पंडित लोग इसको अशुचि ही मानते हैं। पंडित का मतलब
पंडित का मतलब, पंडित आजकल जो वर्ग एक माना जाता है कि भाई जो पंडित पुजारी जो होते हैं, पंडित लोग, उनको कहते हैं ना पंडित, ये ब्राह्मण लोग, वो अशुचि समझते हैं, बाकी तो सारे शुद्ध समझते हैं इसका। वो मतलब नहीं है। पंडित का मतलब है जिसकी बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति। पंडा वो विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा बोलते हैं, वो जिसके होती है उसको पंडित बोलते हैं, अच्छे अर्थों में है ये। सदसद विवेक करने वाली, उचित अनुचित का जो भेद कर देती है, उसको, ऐसी बुद्धि को पंडा बोलते हैं। और वो जिसके है उसको पंडित बोलते हैं। तो वो जो विवेक करने वाले लोग हैं, वो पंडित लोग इसको अशुचि ही मानते हैं। दूसरे भले ही इसको शुचि मानते हैं, और एक ना एक अंश पे तो हर कोई इसको अशुचि मानता ही है, थोड़े ना थोड़े स्तर पे। लेकिन वो एक काल विशेष के लिए होता है, कभी इसको हम अशुचि मानते हैं, फिर इसको शुद्ध मानने लग जाते हैं, शुचि मानने लग जाते हैं। ये श्लोक हो गया। आगे, इति अशुचौ शरीरे शुचि ख्यातिर दृश्यते। लोक में इस अशुद्ध शरीर में शुचि की ख्याति देखी जाती है। शुद्ध चीज को ही तो पाना चाहता है व्यक्ति, उसके लिए पाने के लिए लगे हुए हैं सब जने। तो ये अशुचि में शुचि ख्याति है। अब उसका एक और उदाहरण इन्होंने दिया है विस्तार करके, और वो महिलाओं की दृष्टि से दिया है, क्योंकि महिलाएं अधिक शुद्ध दिखाई देती हैं, या पुरुष की दृष्टि से ये लिखा गया है। ये तो दोनों पे लागू होगा, ये पुरुषों पे अलग ढंग से लागू हो जाएगा, उनके लिए दूसरे शब्द हो सकते थे यदि कोई महिला इस भाष्य को लिखती तो, और किसी पुरुष ने लिखा है तो उसने महिला की दृष्टि से लिखा है, लेकिन दोनों ही शरीर अशुद्ध हैं, वैसे ही अशुद्ध हैं। तो ये जो अशुचि शरीर है, ये तो इन्होंने सिद्धांत रूप से बता ही दिया, उसको किस तरह से शुचि देखता है, यानी कल्पना में जाकर के हम कितना अधिक उसको शुद्ध देखने लग जाते हैं, कितना अधिक अच्छा देखने लग जाते हैं, ये कल्पना में होता है। तो कहा कि नवे व शशांक लेखा कमनीयम कन्या, कोई कन्या है, युवती है, उसके लिए कथन किया जा रहा है, जो उसकी तरफ आकर्षित है उसको ऐसा दिखाई देगा। क्या कि नवा इव शशांक लेखा, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, उसकी लेखा का मतलब है उसकी कला। जैसे कि प्रतिपदा को एक कला होती है, द्वितीय तृतीय होती है, तो उसकी जो एक एक कला होती है उसके लिए है। तो चंद्रमा कितना पवित्र लगता है, तो चंद्रमा तो चलो बड़ा है, उधर है, तो ये युवती कन्या उसको कैसी दिखाई दे रही है, जैसे कि चंद्रमा की कला हो, एकदम पवित्र हो। चंद्रमा में कोई गंदगी दिखाई देती है हमारे को? यूं कह देते हैं चंद्रमा में भी दाग है, वो ठीक है, लेकिन चंद्रमा एकदम पवित्र दिखाई देता है, ऐसे ही उज्जवल श्वेत हमारे को दिखाई देता है। तो ये चंद्रमा की लेखा एक कला है, और वो भी कैसी नई नई कला है बिल्कुल। नवे व शशांक लेखा कमनीय यम कन्या, कमनीय कहते हैं जो कामना के योग्य होती है, जिसको हम चाहने लग जाते हैं, चाहते उसको है जो अच्छा लगता है हमें, वो कमनीय होती है। तो कमनीय यम कन्या ये ऐसी है। और कैसी है, उसको कैसी दिखाई देती है? मधु अमृत अवयव निर्मिता इव। मधु का मतलब है मकरंद, जैसे मधु पुष्पों से हम मधु लेते हैं, या तो मधुमक्खियां मकरंद लेती हैं, यानी अच्छे अर्थ में कह रहे हैं, मधु है जैसे बिल्कुल मकरंद। और मधु के अवयवों से निर्मित है और अमृत के अवयवों से निर्मित है। ये अमृत मतलब वो पीने वाली चीज जो अच्छी से अच्छी हो सकती है, क्योंकि मधु को हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, अमृत को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। ये लगता है जैसे कि ये तो मधु से बनी हुई है, इतनी मीठी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, ये तो अमृत से लगी हुई है, अमृत से बनी हुई है, जैसे कि कभी नष्ट नहीं होने वाली है, इसके पास तो मृत्यु ही नहीं है, इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। वो जितना अच्छा बता सकते थे, जैसा व्यक्ति को लगता है, खासतौर से जब जिसको कोई प्रिय होता है या नया नया प्रेम होता है, तब तो ये ऐसी स्थितियां बनती हैं, और इससे भी ऊंची कोई कल्पना कर सकता है। तो मधु और अमृत के अवयव से निर्मित, और कैसी है ये? चंद्रम भित्वा निश्रिता इव जायते, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चंद्रमा में से आई हो। चंद्रमा को भी अच्छे शुद्ध अर्थ में बोला जा रहा है कि बहुत अच्छी जगह से ये आई है, जैसे कि इसमें तो कोई मलिनता हो ही नहीं सकती। और उसके शरीर का वर्णन किया गया एक अंश में, नीलोत्पल पत्राय ताक्षी, पत्र आयताक्षी। नील उत्पल कहते हैं नील कमल को, उत्पल कमल को बोलते हैं, और नीला कमल, तो नीले कमल के पत्र के समान जिसकी आंखें हैं, विशेष आकार नील के मैंने देखा नहीं कभी, नील पत्र का कैसा होता होगा, जैसा भी होता होगा,
तो उसकी तुलना दी गई है, वो सुंदर लगता होगा, उस तरह की आंखें सुंदर लगती होंगी, ऐसी है। और हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयंती इव, तो और वो कैसे कर रही है, अपने हाव और हाव गर्भ से, हाव भाव से, यानी अपने सौंदर्य से, जो उसने अपने ऊपर श्रृंगार कर रखा है, या और भी जिस तरह से बोल रही है, जिस तरह से संकेत कर रही है, उन सबको, उन हाव गर्भाभ्याम हाव भाव से, लोचनाभ्याम नेत्रों से कैसी लग रही है उसको, दूसरे मनुष्य को, पुरुष को, कि जीवलोकम आश्वासयंती, जीवलोक यानी सारे जो जीव हैं उसको आश्वासन देती हुई, जैसे मेरे रहते तुम्हारे को कोई दुख नहीं होने वाला है। आश्वासयंती इव इति, ये ऐसी प्रतीति हो रही है। अब इसके लिए ये अपना वचन कह रहे हैं, इति कस्य केन अभिसंबंध, किसका किसके साथ में संबंध जोड़ दिया है। कस्य का मतलब है यहां पर शरीर की दृष्टि से, कि किस मलिन शरीर का, के ना किसके साथ में, किसके मतलब चंद्रमा के, चंद्रमा की कला के, जो कि शुद्ध थे, मधु और अमृत से जो कि शुद्ध थे, देखो किसका किसके साथ में संबंध जोड़ दिया। अब ये कैसे हुआ, अविद्या के कारण से। उस तरह की चीजें ही दिखाई देंगी, उसको मलिनता दिखाई नहीं देती है, वो स्थिति ही ऐसी होती है, दिमाग ही ऐसा बन जाता है। ऐसा का ऐसा पुरुष के लिए लगेगा। तो इति कस्य के ना भी संबंध, तो भवती चैवम अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय है। तो इस प्रकार अशुचि में, अशुद्ध में शुचि के विपरीत ज्ञान का, विपर्यास का प्रत्यय ज्ञान होता है, लोक में खूब देखा जाता है। तो ये तो इन्होंने अशुचि में शुचि ख्याति का एक उदाहरण दिया, सीधे सीधे अशुचि और शुचि का। अब इसको थोड़ा व्यापक कर रहे हैं, इसको हम और भी चीजों का ग्रहण कर सकते हैं। तो कहते हैं एतेना, इससे, इससे मतलब ये अशुचि वाले से, अशुचि में शुचि ख्याति से, अपुण्य, पुण्य प्रत्यय, जो अपुण्य है, जो पाप है, पुण्य कारक नहीं है, उसको भी पुण्य समझना, अपुण्य पुण्य प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान होना, जो पाप चीज है उसको पुण्य समझ लेना, अपुण्य पुण्य प्रत्यय, ये भी अशुचि में शुचि ख्याति मानी जाएगी। अपुण्य चीजों को पुण्य समझ लेना, इसको किस में डालेंगे, इसको अशुचि में शुचि ख्याति। तो अपुण्य है वो अशुचि है, अशुद्ध है, और पुण्य है वो शुचि है, साफ है। अपुण्य पुण्य प्रत्यय है। तथैव अनर्थे च अर्थ प्रत्यय, जो अनर्थ था, जो हानिकारक था, उसमें अर्थ का प्रत्यय कि ये तो सार्थक है, मेरे लिए उपयोगी है, ऐसा समझ लेना, इसको भी अशुचि में शुचि ख्याति समझेंगे। तो अनर्थे च अर्थ प्रत्यय व्याख्यात है, उसकी व्याख्या भी इस अशुचि में शुचि ख्याति से समझ लेनी चाहिए। तो बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो अशुचि में शुचि ख्याति के रूप में आ जाएंगी, इसी में सबका, अधिकांश का सबका अंतर्भाव हो जाएगा। और बाकी तो तीन है ही, वो अपनी जगह पे, उनका भी अपना विस्तार है। तो आज का इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।